Hello बच्चों, let's see this question. The question is, a patient is generally advised to specially consume more meat, lentils, milk, eggs in diet only when he suffer from. कि देखो, अगर कोई पेशेंट है तो उसको जनरली मीट, लेंटिल्स, मिल्क, एग्स ये सब डाइट में लाने के लिए, ये सब कंज्यूम करने के स्पेशली क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी इनमें से डिसीज है जिनके अंदर सिर्फ उसी डिसीज के अंदर ये सब चीजें खाने को स्पेशली एडवाइस किया जाता है? तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स. राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो हम एक एक करके सारी डिसीजेस की बात करते हैं. तो देखो, पहला हमारा ऑप्शन है स्कर्वी. स्कर्वी जो डिसीज है इसके अंदर क्या होता है इसकी बात करते हैं. तो बेसिकली ये हमारी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो गई है किसकी, ऑफ विटामिन सी. अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई है तो हमारा स्कर्वी होता है. बट ये जो हमारे एडवाइस किए गए हैं फूड प्रोडक्ट्स, इनके अंदर तो विटामिन सी नहीं है स्पेशली, तो ये हमारी डिसीज नहीं हो सकती. तो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो फूड मटेरियल है इनके अंदर क्या होता है, किस तरह का इनके अंदर सोर्स होता है, किस तरह का इनके अंदर न्यूट्रिएंट होता है. तो बेसिकली ये मीट जो है या फिर लेंटिल्स है, मिल्क है, एग है, इनके अंदर होता है प्रोटीन. राइट, प्रोटीन्स होता है. तो बेसिकली डॉक्टर ने एडवाइस किया है प्रोटीन कंटेंट डाइट में कंज्यूम करने के लिए. तो स्कर्वी में तो प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट डिसीज पर चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है क्वाशियोरकर. क्वाशियोरकर जो डिसीज हमारी है इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो डिसीज है इसके अंदर बेसिकली बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की. प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्वाशियोरकर जैसी डिसीजेस हमारी बॉडी में होती हैं. और इस तरह के पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसी डाइट लीजिए, ऐसे फूड मटेरियल उस डाइट में इंक्लूड कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच हो प्रोटीन में. सो ऐसे डाइट रिच इन प्रोटीन, ऐसे प्रोडक्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करने को डॉक्टर बोलता है. जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं ऐसे फूड्स लिखूं तो ये हमारे मीट हो गए, लेंटिल्स हो गए, मिल्क हो गए, एग हो गए, ये सारे हमारे कैसे हैं, प्रोटीन रिच फूड हैं. तो यानी कि क्वाशियोरकर हमारा आंसर हो सकता है. बट नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. रिकेट्स जो डिसीज होती है इसकी बात करते हैं. रिकेट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली डेफिशिएंसी होती है विटामिन D3 एंड कैल्शियम. तो अगर कैल्शियम की कमी है एंड विटामिन D3 की भी कमी है बॉडी में, तो इसकी वजह से राइकेट जैसी डिसीज हो सकती है. तो यहाँ पे क्या होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है बोन की पेशेंट्स के अंदर. तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि आप कैल्शियम रिच डाइट खाइए, नॉट प्रोटीन रिच. अब नेक्स्ट हमारी डिसीज है एनीमिया. तो इसमें तो हम सबको पता है कि क्या होता है. डॉक्टर हमें बोलते हैं कि अगर आपको एनीमिया है तो आप किस तरह की डाइट खाइए जिसके अंदर ज़्यादा आयरन हो. तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेसिकली. तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और खून की कमी हो जाती है और पर्सन एनीमिक हो जाता है. तो यानी कि ये दोनों भी नहीं हो सकते. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.